ये सुख सुविधाएं साधन हैं, लेकिन उन सब पदार्थों में शाश्वत सुखी कौन बना सकता है? ओरिजिनल सुख कौन दे सकता है? कौन सही राह बता सकता है? सुख कहाँ? तो सुख यहाँ है, कहाँ? सम्यक ज्ञान के पास। दुखों से छुटकारा दिलाने वाला कौन है? दुखों से मुक्ति सम्यक ज्ञान ही दिला सकता है। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला कौन सिखा सकता है? तो जीवन जीने की कला सम्यक ज्ञान ही सिखा सकता है। इसलिए इस विषय पर विशेष रूप से आपका ध्यान दिलाया जा रहा है, ध्यान आकर्षित किया जा रहा है कि आप सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं, उद्यत हो जाएं, तत्पर हो जाएं, संलग्न हो जाएं किसमें? सम्यक ज्ञान की अर्जन में। सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही आपकी गुणरूपी मणियों का खजाना आपको मिलेगा। वस्तुतः ज्ञान कहते किसे हैं ये ही नहीं लोगों को मालूम। आचार्य भट्टकीर महाराज जी ने मूलाधार में एक गाथा लिखी है, जीर्ण रागा विरज्य जीर्ण शेषु रज्जति जीर्ण मेति पभाविज्य तमणानम जिन सासड़े। ज्ञान उसे कहते हैं जिसको पाकर के ये जीव राग से विरक्त हो जाए, इस जीव का विषय कषाय के प्रति राग घट जाए। जीर्ण रागा विरज्य, यदि आप ज्ञान अर्जन कर रहे हैं और ज्ञान राग की वृद्धि कर रहे हैं तो समझ लो वो मिथ्या ज्ञान है, वो रॉन्ग नॉलेज है, वो विपरीत ज्ञान है। और विपरीत ज्ञान कभी सुखी नहीं बना सकता है। राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान ही सुखी बनाएगा। ये उसका थर्मामीटर है, ये पैमाना है कि आप जिस ज्ञान को पाकर के राग से विरक्त हुए हैं, अशुभ राग से दूर हुए हैं। दूर होना तो दूर, क्या अशुभ राग से आपको विरक्ति हुई है? क्या अशुभ राग से आपको घृणा हुई है? क्या अशुभ राग से आपको गिलानी हुई है? पंचेंद्रिय के विषयों का राग अशुभ राग माना जाता है। मकान दुकान का राग अशुभ राग माना जाता है। परिवार के लोगों का राग अशुभ राग माना जाता है। क्या वैसे ही रट्टू तोता तो नहीं है? यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये राग रूपी आग इस आत्मा को और आत्मा के गुणों को और आत्मा के सुख को जला रही है। इस राग रूपी आग में रहते हुए आप सुखी नहीं हो सकते हैं। अभी तो श्रद्धा भी नहीं है कि ये राग रूपी आग वास्तव में दुखदाई है, ऐसा श्रद्धान है क्या? ये राग से बड़ी कोई आग नहीं है संसार बढ़ाने वाली। ये दुखों का माने समुदाय है, जाल है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको कि द्वेष से बड़ा कोई अनिष्ट ग्रह नहीं है? क्या बोला? आप सौर मंडल में ग्रहों को देख रहे हैं, ये शनि ग्रह खतरनाक है, ये राहु ग्रह खतरनाक है, ये केतु ग्रह खतरनाक है, ये मंगली कुंडी है, मंगल ग्रह मंगली कुंडली है ना। काल सर्प योग हो गया, लगा है बोलते, 7.5 है, शनि की 7.5 परेशान कर रहे।
सबसे बड़ा राहु ये द्वेष है, सबसे बड़ा केतु द्वेष है, सबसे बड़ा शनिचर शनि ग्रह द्वेष है। शनि सबसे बड़ी शनि की साढ़े साथी, ये जो आपको घृणा है, नफरत है, द्वेष है, बैर है, विरोध है, बदले की भावना है, यही सारे के सारे राहु केतु शनि है। शनि की साढ़े तीन, ये सबसे बड़ा काल सर्प योग है। इस सब की दवाई हम बता रहे हैं, वे नहीं सुनेंगे। उनकी तो साथ पूजा करने का नियम है, वे नहीं सुनेंगे। उनको तो 9 बजे जाना है ऑफिस में, दुकान जैसी सूर्योदय होवे चाहे नहीं होवे दुकान तो खुली जाना है। नहीं सुनेंगे। होनहार अच्छी ना हो तो अच्छे विचार नहीं आते। बंधुओं सुन लो, ये आपकी सारी कुंडली इसी से गड़बड़ा रही है। इस राग से, द्वेष से, घृणा से, ईर्ष्या से, नफरत से, द्वेष से, यही सारे के सारे अशुभ ग्रह हैं। यही सबसे बड़ी शनि की साढ़े साथी है। इससे ही कुंडली में गड़बड़ी है। इसी से आपके हाथ की रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं। इसी से आपके माथे की लकीरें मिट रही हैं। इनको दूर कर दो, ये अनिष्ट ग्रह हैं। यही आपके रास्ते के रोड़े हैं, स्पीड ब्रेकर हैं। ये आप कर रहे हो, बैर नहीं छोड़ रहे हो, बदले की भावना नहीं छोड़ रहे हो, घृणा ईर्ष्या नफरत द्वेष नहीं छोड़ रहे, बैर नहीं छोड़ रहे, ये मतलब आप अपने रास्ते में अपने हाथों से कांच बिखेर रहे हो, कांटे फैला रहे हो, आप अपने रास्ते में गड्ढे खोद रहे हो खुद ही के लिए। ये कह रहे हैं आपका राइट नॉलेज तो तब माना जाएगा जब जैन रागा विरजिज, जिस ज्ञान को पाकर के आप विषय कषाय संबंधी राग से, घर परिवार संबंधी राग से, परिवार की राग से दूर हो जाएगा, विरक्त हो जाओगे, ये राग घट जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा श्रद्धान हो जाएगा कि हाँ ये राग हमारा दुखदाई है, विभाव है, विकार है, ये अपराध है, ये पाप है। श्रद्धान कर लो, जान लो, मान लो, स्वीकार कर लो। इसके बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला, कोई भी ताला नहीं खुलेगा। आप जिस रास्ते से जाएंगे ताला लगा मिलेगा। कोई भी सुख का रास्ता, दरवाज़ा खोलो, वे सारे सुखी होने के जो दरवाजे हैं उन सब पर ताला लगा मिलेगा। कितनी हाथ पैर चला लो, कितने ही कंप्यूटर चला लो, लैपटॉप चला लो, टीवी चला लो, मोबाइल चला लो, सारे ताले लगे मिलेंगे। जब तक ऐसा श्रद्धा नहीं करोगे, ज्ञान नहीं करोगे, जानोगे, मानोगे नहीं, स्वीकार नहीं करोगे, इनको कम से कम तन से दूर नहीं हो पा रहे, वचन से दूर नहीं हो पा रहे, तो मन से दूर हो जाओ। कितना तो सस्ता और सरल रास्ता बता रहे हैं। असल में आजकल सस्ती चीज़ों की कीमत कम है। जिसका दाम महंगा हो वो अच्छी चीज़ मानी जाती है। लोग दाम देखते हैं, वस्तु नहीं देखते। कीमत इसकी महंगी ज़्यादा है, इसका मतलब ये चीज़ अच्छी कहलाई है। हाँ, नाई भी जो ज़्यादा पैसा ले वे उसी से बाल कटवाएंगे। मान लो वो छुरा कंगी लेके घर में आ जाए, दाढ़ी बनाने, बाल बनाने, इससे क्या बाल बनवाएंगे। वहाँ जाएंगे जहाँ वो चाटा मारेगा चंपी के नाम पे। नहीं समझे?
चंपी के नाम पे चाटा मारता है, थप्पड़ मारता है, वहाँ बेइज्जती कराने जाएंगे कटने पटने के लिए, ज़्यादा जेब खाली जहाँ हो गए। ऐसी दुनिया। बड़ी विचित्र है। लिख बस दो, थोड़ा टाइटल अच्छा होना चाहिए। हाँ, तो वो नाम बिकता है, नाम चलता है। सुनते हैं वो सुट्टा की चाय खूब बिकती हुआ इंदौर में है, तो है मनोहर की। अरे यहाँ आपका मनोहर हम हर लेंगे आपके मन को। सुनो तो सही, क्या बोलते हैं? जैन रागा विरजित, ज्ञान वही राइट है, ज्ञान वही सम्यक ज्ञान है, नॉलेज वही राइट है, अनुभव वही सही अनुभव है, जानकारी वही सही जानकारी है, जिस ज्ञान को पाकर के आप विषय कषय संबंधी राग से विरक्त हो जाते हैं। ये तो आज नहीं तो कल मानने होगा कि द्वेष से बड़ा कोई अनिष्ट ग्रह नहीं है, राग से बड़ी कोई दूसरी आग नहीं है। इस आत्मा का और कोई जलाने की क्षमता नहीं है। जो लौकिक ये लाइट है ना, अग्नि, ये आत्मा के गुणों को जलाने की क्षमता नहीं रखती है। ये आत्मा की हानि करने में सक्षम नहीं है। राग रूपी आग आत्मा की अनंत गुणों को, ज्ञान को, सुख को, सबको खाक कर देती है। और दूसरे किसी बैरी विरोधी में, शत्रु में आपका अनिष्ट करने की क्षमता नहीं है। सबसे बड़ा बैरी विरोधी शत्रु द्वेष है। जो आपको दूसरों के प्रति द्वेष है, नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, वही सबसे ज़्यादा अनिष्ट करने वाला है। इससे बड़ा कोई काल सर्प योग नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई शनि नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई राहु केतु नहीं हो सकता है, कोई भी अनिष्ट ग्रह नहीं हो सकता है। ये द्वेष, ये बैर, ये बदले की भावना, ये घृणा ही सबसे बड़ी है। मोह से बड़ा कोई जाल नहीं है। जिसमें शेर फंस जाता है ना, वो जाल उतना खतरनाक नहीं है। जिसमें तोता बंद रहता है, वो पिंजड़ा इतना खतरनाक नहीं है। वो जो चिड़ियाघर है ना, जू, उसमें जो बंधन में पड़े जीव, वो जू भी इतना खतरनाक नहीं है। जिसमें मछलियों को पकड़ लेते, वो जाल भी इतना खतरनाक नहीं है। चूहों को बंद कर लेते जिस पिंजड़े में, वो पिंजड़ा भी इतना खतरनाक नहीं है। इन सब बंधनों में सबसे बड़ा बंधन जाल है तो मोह है। मोह रूपी जाल को काटो प्यारे। कितनी चीज़ें याद हो गई। राग से बड़ी कोई आग नहीं, द्वेष से बड़ा कोई अनिष्ट, अनिष्ट ग्रह जितनी भी है याद रहेंगे ना, राहु केतु शनि काल सर्प योग जो भी है, वे सब यही है, द्वेष। मोह से बड़ा कोई जाल नहीं है, पिंजड़ा नहीं है, बंधन नहीं है, और तृष्णा से गहरी कोई खाई नहीं है। बहुत गहरी लंबी चौड़ी है तृष्णा रूपी खाई। चार चीज़ें याद रखते हो तो ठीक है, आपका ज्ञान राइट नॉलेज के अंतर्गत आएगा। जैन रागा विरजित, जैन शेषु रज्जति, जिस ज्ञान को पाकर कि आप सेवन करने योग्य जो हैं देवशास्त्र गुरु रत्नात्रय, उनका यदि सेवन कर रहे हो, सेवा पूजा कर रहे हो, सत्संगति कर रहे हो, सहयोग कर रहे हो, तो आपका ज्ञान सही है। और यदि इन देवशास्त्रों से दूरी बना के रखते हो, बोले हमारा सामान्य रहता है। अरे देवशास्त्र से संबंध सामान्य रहना चाहिए, हैं? कि विशेष रहना चाहिए, विशेष उत्कंठा होना चाहिए, लगन होना चाहिए, विशेष रूप से सानिध्य होना चाहिए, संगति संपर्क होना चाहिए। विषय कषाय से, संसार के कामों से सो सामान्य रहना चाहिए, सो उसमें पूरी तरह से उत्कंठित रहते हो, उद्यत रहते हो, तत्पर रहते हो, संलग्न रहते हो, आसक्त रहते हो, और अपने आप को समझदार समझते हो।
जेण से ये सूरज जदी। आचार्य कुंद देव क्या कह रहे हैं? जो सेवन करने लायक देव शास्त्र हुए हैं, रत्नात्रय है, आयतन है, इनकी तन धन से सेवा करो, सहयोग करो, संगति करो, तो आपका ज्ञान सही है। नहीं आप देखने में अच्छे दिख रहे हैं, पागल हैं आप, हाफ माइंड है, क्रैक माइंड है, माने या ना माने। जेण मैती प्रभावित, जिस ज्ञान को पाकर के मित्रता बढ़ती है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और पढ़ने लिखने के बाद भी यदि आपका बैर विरोध बढ़ रहा है, पूज्य महाराज श्री सब कह रहे थे ना, ये कली काल है, कलह काल। इसमें कलह बहुत बढ़ रही है, माता पिता में, या फिर पिता पुत्र में, पति पत्नी में, देवरानी जेठानी में, सास बहू में, पड़ोसी में, मित्र में। आज बहुत बैर चल रहा है, विरोध चल रहा है। जो निकट संबंधी हैं, घनिष्ठ संबंधी हैं, जिनको अपना कहते हैं, उन्हीं से अच्छी तरह से चल रही घनिष्ठ लड़ाई हो रही है, केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक घसीट के ले जाएंगे तब मानेंगे। तुम इधर सुप्रीम कोर्ट तक घसीटोगे, वो बैर तुमको नीचे 5वें नरक तक घसीट ले जाएगा, क्योंकि आज का संगठन 5वें 6वें नरक के नीचे नहीं जा सकते, वहां तक ले जाएगा। ये कलह काल है। आज जो आपके अपने हैं ना, अगले जन्म में वे ही आपके शत्रु होंगे, क्योंकि आज उनने शत्रु का थोड़ा सा रूप धारण कर लिया है। अभी वो ड्रामा के पात्र की तरह हैं, क्षणिक है, अस्थाई है। अगले जन्म में वो स्थायी हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, परमानेंट। पक्की सर्विस लग जाती ना तो व्यक्ति जैसे निश्चिंत हो जाता, ऐसे हो जाएंगे ये। तो आप इतिहास को उठा के देखिए, पुराण ग्रंथ पढ़ेंगे, चरित्र ग्रंथ पढ़ेंगे, प्रथमानुयोग पढ़ेंगे, हिस्ट्री को देखेंगे, अतीत को देखेंगे, तो उसमें आप पाएंगे कि प्राय करके जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि यति अनगार, बड़े बड़े साधु तपस्वी हुए हैं, जिन ध्यान में लीन थे, उन पर उनके निकट संबंधियों ने उपसर किया है, भयानक उपसर किया है। कब नहीं? जैसे गज कुमार मुनिराज है, उनके ऊपर सिगड़ी किसने रखी बताओ? उन्हीं के ससुर ने रखी। उसी जन्म का था वो, ससुर था। उसने मुनि महाराज की अवस्था में सिर पर सिगड़ी रखी। मेडिटेशन करने के लिए कहते ना, माथा ठंडा होना चाहिए। अब मेडिटेशन ध्यान कैसे करोगे बताओ? उसने माथा सिगड़ी रख दी सिर पर, जहाँ से ध्यान करना है उसी पर सिगड़ी रख दी जला के। सगा था वो, अब सगा ससुर क्या होता बताइए? हाँ, इसी तरह से सुकौशल स्वामी के ऊपर उपसर किया तो उनकी पिछले जन्म की माँ ने किया। सुखपाल स्वामी पर उपसर किया शालिनी बन करके, तो उनके पिछले जन्म की भाभी थी। पांडवों पर उपसर किया, लोहे के गरम गरम आभूषण पहनाए, तो वो उन्हीं का, अब दुर्योधन का भांजा या उनका भांजा, कितनी दूरी थी बताइए? उनका अपना ही था। और भी जितने देखेंगे आप प्राय करके, वे सब उनके ही अपने निकट संबंधी थे, घनिष्ठ संबंधी थे। तो जैसा कहा गया ना, तिल में से स्नेह निकल जाए तो खल बन जाता है। स्नेह माने तिल, तो तिल में से स्नेह निकलेगा तो तिल खल बन जाएगा, और व्यक्ति में से स्नेह निकलेगा तो व्यक्ति खल बन जाएगा, दुर्जन बन जाएगा। तो ये आप बहुत सावधान रहिए, अपनों से सावधान रहने की जरूरत ज़्यादा है। आप देखो, पूरे मार्केट से दिक्कत नहीं होती है, पूरे बाजार से दिक्कत नहीं है, पूरे शिवनगर से, पूरे जबलपुर से दिक्कत नहीं है। दिक्कत किससे है? जिसको आपने अपना मान रखा है उसी से दिक्कत है। चिंता उसी से है, शल्य उसी की वजह से, आकुलता व्याकुलता उसी की वजह से, बेचैनी अस्थिरता उसी की वजह से, व्यस्तता है तो उसी की वजह से है, समय नहीं मिल रहा तो अपनों की वजह से, दुखी हैं तो अपनों की वजह से, श्रम कर रहे हो तो अपनों की वजह से,
व्यवस्था बना रहे हो तो अपनों की, और आगे समस्या होना, धर्म ध्यान नहीं करने दे रहे तो अपने लोग, और समाधि भी नहीं करने देंगे तो अपने लोग, और दीक्षा लेने के लिए तैयार होगे तो भी नहीं लेने, अपने लोग नहीं लेने देंगे। बाकी तो सब अनुमोदना करेंगे, ओली भलेंगे, बिनौली निकालेंगे दूसरे लोग, और अड़ंगा डालेंगे अपने लोग। सबसे ज़्यादा खतरा है तो अपनों से है वास्तव में। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि तन कारागृह बनीता बेड़ी, परिजन जन रखवाले। वो जो कैदी बंदी है ना जेल में, उसके लिए जेलर पुलिस अधीक्षक वगैरह होते हैं देखने वाले कि ये भाग ना जाए, गड़बड़ ना करे। सो आप लोग भी दूसरी तरह की जेल में हैं, वो दूसरी तरह की जेल में है। आप लोग गृहस्थी रूपी जेल में हैं, ये परिवार के लोग ही आपके जेलर अधीक्षक हैं, पुलिस मैन है। ये देखते रहते भाग ना जाए। वो तो मोही लोग कहते होंगे, अज्ञानी लोग कहते हैं। है कौन अपना? मानने से अपना कोई हो जाता है? देखो सुनो, मैं समझाता हूं कब तक लोग अपनों को अपना मानते हैं। सुनो, एक दृष्टांत से समझो। हाँ, मरघट तक परिवार। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही मई जून की गर्मी थी, तेज कड़ाके की धूप निकली थी, और कहीं कहीं गांव वगैरह में, कहीं ये शहरों में तो बड़ी बड़ी टंकी होती है लाखों लीटर की पानी की सप्लाई के लिए, कहीं कहीं नीचे टैंक बने रहते थे, तारदी वगैरह टैंक बने ना वो पीछे पानी के, नगर में सप्लाई करने के लिए। पहले नदी से उस टैंकर में भरा जाएगा, बड़े बड़े जो होते हैं हौज, और फिर वहाँ से गांव में सप्लाई होगी। तो एक बंदरिया अपने बच्चे को सीने से लगाए पानी का अन्वेषण कर रही थी। उसको तेजी से प्यास लग रही थी, बेचारी छटपटा रही थी। या वहाँ भागते भागते जब वहाँ कहीं उसको पानी नहीं दिखा तो वो उस टैंक पर, हौज पर चढ़ गई कि इसमें से पानी हम पी लें। अब वो पानी था लगभग 1.5 हाथ 2 हाथ नीचे, पूरा टैंक फुल नहीं भरा था। उसने कोशिश की कि हम लटक करके पानी पी लें, तो वो छटक गया, छूट गया पाँव, नीचे गिर गई पानी में। अब उसने कोशिश की कि हम अपने बच्चे के साथ पानी पी कर किसी तरह से निकले, कूदें, पर वो अंदर चिकना था, कहीं कुछ जरा भी पकड़ने की गुंजाइश थी नहीं। तो जब वो नहीं निकलने में सक्षम नहीं हुई, तो उसने अपने बच्चे के ऊपर पैर जमाए और छलांग लगा के ऊपर अड़ गई। बच्चा गुट-गुट करके डूब के मर गया। समझ रहे? अपनों को व्यक्ति कब तक बचाता है? जब तक अपनी जान बची रहे। जब स्वयं की जान खतरे में पड़ जाती है, तो फिर व्यक्ति जो जिसको अपना मान रहा ना, उसको ही अपना प्राण बचाने का साधन बना लेता है। वो बेदबी वो बदरिया को अपने बच्चे को छाती से सीना से चिपकाए हुए थी, और उसकी कोशिश कर रही थी कि इसको लेकर के हम उछल जाएं, ऊपर निकल जाएं। ये कोशिश कब तक की? जब वो सफल नहीं हुई तब तक उसको लेकर के निकलने की कोशिश की, और जब संभावना नहीं हुई तो फिर उसी बच्चे के ऊपर उसने ऐसे पैर जमाए और उचक गई ऊपर। इसी तरह के हैं अपने, अपना नहीं तो सपना नहीं समझे? ये होता ऐसा है, एक होता है दिन का स्वप्न और एक होता है रात का स्वप्न। कैसा? जो भजन गाते ना अपन, सपने में राजपथ पाया, उठ मूरख रुदन मचाया। एक व्यक्ति गरीब था, अपनी झोपड़ी में सो रहा था, सो उसको सपना आया कि मैं राजा बन गया हूँ, राजा बन गया हूँ, और बहुत सारा ठाट बाट वैभव सब कुछ है, रानियाँ हैं, नौकर चाकर है, सब है, और रानी मेरा पैर दबा रही है। तो उसने कहा, अरे ऐसी लाट फटकारी, ये तुमसे पैर भी दबाना नहीं आते। नींद खुल गई, तो देखा तो राज वगैरह सब कुछ गुल था, कुछ नहीं था। रोने लगा कि मेरा राज कहाँ चला गया, मेरी रानियाँ नौकर चाकर कहाँ चले गए। वो
सपना था जो आँख खुलने पर झूठा हो गया। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना आँख खुली आँख में, जिस दिन ये आँख बंद हो जाएगी तो ये भी झूठा हो जाएगा, ये भी सपने जैसा हो जाएगा। एक राजा का एक ही लड़का था। अब वो जैसे तैसे जवान हुआ 20-22 साल का, और उसको कोई बीमारी हुई। राजा ने पूरी ताकत की राजवैद्य बुलाए, अच्छे से अच्छे इलाज करवाने की, ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश की कि एक ही उत्तराधिकारी है, ये ठीक हो जाए। अब वो ठीक नहीं हो रहा, दिनों दिन स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा। राजा रानी दोनों उसके पाटे पलंग पर बैठे आजू बाजू उसके सिरहाने सिर दबा रहे, और हर घंटे हर डॉक्टर से चेकअप करवा रहे, दवाइयाँ दे रहे। रात भर बैठे रहे एक दिन, और जैसे ही 2-3 बजे कि राजा को थोड़ी सी नींद आ गई। नींद आ गई तो वो नींद में देखने लगा कि मेरे तो 7-8 लड़के हैं, और वो सारे के सारे चारों ओर खड़े हुए हैं और आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा है, पिताश्री आज्ञा दीजिए, क्या सेवा है। बस इतने में वो सपना देख रहा है और इधर बच्चे के प्राण निकल गए। रानी रोने लगी, बहुत जोर जोर से रोने लगी। रानी रोई तो राजा की नींद खुल गई। राजा की नींद खुली तो क्या देखता है कि रानी रो रही है। राजा हंसने लगा। रानी सोचने लगी कि शायद इनका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए, क्योंकि जब बच्चा मरा पड़ा है, मैं रो रही हूं और ये हंस रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दिमाग खराब हो गया है। रानी पूछती है क्या हो गया। राजा बोलता है कुछ नहीं हुआ, अभी अभी मैं स्वप्न देख रहा था। सपने में मैंने देखा कि मेरे इस पूरे राजपाट के साथ साथ सब कुछ तो है ही है, साथ में 7-8 लड़के हैं, एक नहीं है 7-8 है। और जैसे ही आंख खुली तो बेगोल हो गए। तो अब मैं सोच रहा हूं कि आंख खुली, जो पहले आंख बंद में देख रहा था 7-8 लड़के, वो नहीं दिख रहे हैं, तो उसके लिए रोऊं या आंख खुलने पर जो देख रहा हूं इसके लिए रोऊं। क्योंकि वो आंख बंद का स्वप्न था और ये आंख खुली का स्वप्न है दोनों ही सपने। और सपने होते नहीं अपने, सपने झूठे होते हैं प्राय करके। तो बंधु आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे? सपना देख रहे हो, और सपने में देख करके खुश हो रहे हो, मगन हो रहे हो, व्यस्त हो रहे, आसक्त हो रहे हो, हाँ? अपने को सुखी मान रहे हो। ये आपका भ्रम है। जिस दिन आंखें बंद होगी, ये आंख खुली का सपना झूठा हो जाएगा। जैसे उसकी आंख खुलने पर वो सपना जो बंद में देख रहा था वो झूठा हो गया। बंधुओं, ये समझने की चेष्टा करो, आंख कब मिचेगी, मुहूर्त निकलवाया है? बोलो, आंख मिचने का मुहूर्त निकलवाया है क्या? कब मिचेंगी? है प्रतिपल झपक करके ये संदेश दे रही है बंधु आपको कि हम कभी भी मिच सकते हैं। ये झपक रही ना, क्यों झपक रही? ये संदेश दे रही हैं, आपको सजग कर रही हैं, जागरूक कर रही हैं। आप सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए, जो करने लायक है उसको अभी कर लीजिए। तीर्थ यात्रा करनी है तो अभी कर लीजिए, अन्यथा ये पैर बाद में नहीं काम में आएंगे। दान देना है तो अभी दे लीजिए, बाद में हाथ भी नहीं उठ पाएंगे। दर्शन करना है तो अभी कर लो, देव शास्त्र गुरु के स्वाध्याय करना है तो अभी कर लो, बाद में नहीं कर पाओगे। प्रवचन सुनना है तो अभी सुन लो, बाद में नहीं सुन पाओगे। कुछ अच्छा मीठा बोलना है तो अभी बोल लो, बाद में तो दांत गिर जाएंगे, जिह्वा भी नहीं हिल पाएगी। भजन तो बहुत सुनाते लोग, नहीं सुनाते? मैं क्या सुनाते हैं? धर्म कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। धर्म कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं आएगा किसे पता है?
वो एक दूसरा भजन आ रहा था, अभी नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको संकेत दे रही हैं, सजग कर रही हैं, सावधान कर रही हैं कि आप सावधान हो जाइए। लेकिन दशा ऐसी हो रही संसारी प्राणी की। एक बार एक सेठ यात्रा कर रहा था और यात्रा करते करते हुआ ऐसा कि उसको एक व्यक्ति मिल गया रास्ते में। तो चलते चलते आपस में बातचीत होने लगी, कौन है आप, कहाँ से आए हैं। तो चर्चा के दौरान पता चला कि उसने कहा मैं यमराज हूं। सेठ ने यमराज से दोस्ती कर ली। दोस्ती हो गई तो अब वो बोला कि भाई अपन तो अब डिग्री फ्रेंड बन गए, तो एक काम करना, आप जब आओ तो कम से कम मुझे पहले से सूचना खबर दे देना। यमराज ने कहा अब इतना तो करना पड़ेगा मित्रता के नाते, आने के पहले आपको सूचना तो देनी पड़ेगी, हम अवश्य दे देंगे। मित्र का कर्तव्य है कि वो सुख दुख में साथ रहे, साथ देवे। ठीक है। अब हुआ ऐसा कि सेठ जी तो काफी एजेड हो ही गए थे और कुछ दिन बाद यमराज लेने के लिए आ गया। तो सेठ जी बोलते हैं भाई आपने तो धोखा किया हमारे साथ, विश्वासघात किया है, आपने हमें कोई सूचना नहीं दी, पूर्व सूचना। ये हमारे हैं, आपने वचन दिया था कि हम आपको संकेत कर देंगे। तो यमराज बोलता है कि आप इतने बेखबर हैं, हमने कितने आपको संकेत किए, पहला संकेत दिया आपको चश्मा लगा दिया कि आप सतर्क हो जाइए, हम आने वाले हैं। आंखों से कम दिखना शुरू हुआ था ना, सो आपने चश्मा लगा लिया, उसका प्रतिकार कर लिया, उसका इंतजाम कर लिया, इलाज कर लिया। दूसरा संकेत दिया, कानों से कम सुनाई दिया, आपने कान की मशीन लगा ली, उसका भी प्रतिकार कर लिया। तीसरा संकेत दिया, आपके बाल हमने सफेद किए, सो आपने हेयर डाई करवा लिया, बाल काली करवा लिए। चौथा संकेत दिया, आपको हार्ट अटैक हुआ, सो आपने बाईपास सर्जरी करवा ली। इतने संकेत दिए, आप सतर्क ही नहीं हुए, बेसुध रहे, सावधान नहीं हुए, सजग नहीं हुए, करने लायक काम को नहीं किया, तो हमारी गलती क्या है बताइए। लेने आए हैं तो आप चलो, अब नहीं सुनी जाएगी एक पल की। आप लोगों ने तो भी नहीं कर लिया ऐसी मित्रता यमराज से, नहीं की होती तो ऐसा कैसे कहते कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं, बिजी हैं। काहे के लिए टाइम नहीं है? पूजा करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, दान देने के लिए, तप करने के लिए, त्याग करने के लिए समय नहीं है। बाकी तो समय 24 घंटे है। आप सब्जी लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं, आप दुकान में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, और रिश्तेदारों को रिसीव करने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं। काहे, सबके लिए तो टाइम है। अब सब तो काम करते हैं, कौन सा काम नहीं करते सो बता दीजिए। विषय कषाय संबंधी, भोगों संबंधी, सांसारिक कौन सा काम नहीं करते हैं आप ये हमें बता दीजिए। सारे काम करते हैं, केवल धर्म के काम के लिए ही तो बोलते हैं आपकी टाइम नहीं है। कभी सांसारिक कामों के लिए बोला कि हमारे पास टाइम नहीं है? किसी रिश्तेदार से बोला कि भाई हाँ आप आ रहे हैं पर हमारे पास रिसीव करने के लिए आपको टाइम नहीं है, हम आपको रिसीव नहीं कर पाएंगे। कि अब आपने बोला पत्नी से कि नहीं हम सब्जी लेने नहीं जा पाएंगे, कि हम दूध लेने नहीं जा पाएंगे, कि बच्चे को स्कूल छोड़ने नहीं जा पाएंगे? कभी आपने बोला? भोजन करने बैठ गए और देखा कि अरे धनिया की पत्ती तो रखी है, वो या अमरूद, जामफल या टमाटर तो रखे, पर धनिया की पत्ती या मिर्ची नहीं है, तो उठ की थाली छोड़ करके भी लेने चले जाते हो। ले आए धनिया की पत्ती, मिर्ची और चटनी और बढ़ जाए, समय निकाल लिया आपने थाली छोड़ करके भी, और आप बोलते हैं समय नहीं है। तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा जेण रागा विरजिज जेण शेषु रजदी जेण बेती पवाबिज तमणाणम जिन शासने।
जिस ज्ञान को पाकर के आप विषय कषाय संबंधी राग से मन से विरक्त हो जाएं, श्रद्धा कर लें, ये भी बड़ी बात है। श्रद्धान कर लो कि हाँ पक्की बात है, ये विषय कषाय संबंधी, मकान दुकान संबंधी, परिवार संबंधी राग अशुभ राग है, ये हमारा शत्रु है, याग है, ये है, ऐसा श्रद्धान कर लो, मन से विरक्त हो जाओ, ये भी बड़ी बात है। कितना सरल है धर्म। तन वही है, अभी वचन वही है, लेकिन मन बस विरक्त हो गया है, अनासक्त हो गया है, तो भी आप धर्मात्मा कहलाने लगे हैं। आप श्रद्धान भी नहीं कर पा रहे वास्तविक, आप मन से भी विरक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो ये क्या है? जैन शेषु यदि ये देवशास गुरु हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, पूज्य हैं, हितैषी हैं, शुभचिंतक है, गार्जियन हैं, गुरु हैं, 24 घंटे इनके साथ बिताया जाए, इनकी सेवा की जाए, इनकी पूजा की जाए, तब भी कम है। श्रद्धान तो करो, मन से तो जुड़ जाओ। अभी तो मन से भी अच्छा नहीं समझते, मन भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है। जैन मैत्ती प्रभावे जी, श्रद्धा तो करो कि यानी कानी शतानी मित्राणी कर्तव्यानी, जैसे बने तैसे सैकड़ों मित्र बनाना चाहिए। अपना हित करने के लिए 100 मित्र भी कम है, और अपना अहित करने के लिए एक ही शत्रु पर्याप्त है। रावण के बोलो कितने शत्रु थे, मूल में तो एक ही शत्रु बनाया था ना राम को। एक के बनाने से अनेक शत्रु बन गए थे, क्योंकि शत्रु का शत्रु भी मेरा शत्रु, शत्रु का मित्र भी मेरा शत्रु। यदि एक व्यक्ति से बैर करते हैं तो उतने उसके जितने मित्र होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, उन सबसे बैर हो जाता है। और बुराई आपने की, और आपके बेटे नाती पोती की मुफ्त में उनसे बुराई हो गई। बोलो, बुराई आपकी है, आपने आना जाना उठना बैठना बोलना इंशाअल्लाह खाना पीना बंद किया है, आपके बेटे ने नाती ने क्यों कर दिया? उसका क्या ले दिया है? कौन सी बुराई है? आपकी वजह से उसकी बुराई है। ये समझ रहे हो कि हमारे तो शत्रु हमने तैयार करे ही, हमारे सारे परिवार के लिए भी हमने उनको शत्रु बना दिया है। जैन मैत्ती प्रभावे ये कह रहे हैं, ज्ञान आपका तब सम्यक है, राइट नॉलेज तब आपका कहलाएगा जब आपकी मित्रता बढ़ेगी सबसे। यही आज्ञा है, सत्येषु मैत्रीम, प्रेम भाव हो सब जीवों में। ये सारे शब्द यही कह रहे हैं कि प्राणी मात्र के प्रति मित्रता हो। मित्रता का मतलब ये नहीं होता है चाय पान पिलाना, नाश्ता कराना। मित्रता का अर्थ पूज्यपाद स्वामी ने लिखा सरवार सिद्धि में, मित्रता की परिभाषा सुनो सीखो। परेशान दुखानुत्पत्ति अभिलाषा मैत्री, किसी भी जीव को दुख उत्पन्न ना हो ऐसी भावना रखने का नाम मित्रता है। आप तो हाथ मिलाते हैं जिससे कहते उससे मित्रता है, गले में हाथ डालते हैं उससे मित्रता है, बाकी से मित्रता नहीं है। ऐसा कहे ही नहीं है शास्त्र में। जिसके पास भी चेतना है, प्राण है, उन सब के प्रति आपको संवेदना रखनी है, संवेदनशीलता रखनी है, सहयोग का भाव रखना है, करुणा भाव रखना है। ये आज्ञा है। जितने भी जीव हैं वे सब आपके रिश्तेदार हैं, जितने भी जीव हैं वे आपके सब कुटुंबी हैं। वे आप वस्तुतः देखा जाए संसार में भ्रमण करते हुए प्रत्येक व्यक्ति से अनंतों बार रिश्ते हो चुके हैं, अनंतों बार। तरसपर्याय में आए तो रिश्तेदारी हुई है पंचसिद्धि बनने के बाद, क्योंकि जिस कुटुंब में जन्म लेते हैं तो वो ये जन्म उस कुटुंब में हुआ तो वे सारे परिवार के रिश्तेदार बन गए, तो अपने हैं ये रस का जड़ मैत्ती प्रभावे। यदि आपका कोई शत्रु नहीं है इसका मतलब है आप निकट भव्य हैं। जिसका एक भी शत्रु है तो समझ लेना कि वो दीर्घ संसारी है। इसलिए उससे हाथ जोड़ के संतुष्ट कर दो, तृप्त कर दो, मित्र बना लो। यदि आप मोक्ष चाहते हो तो, संसार खत्म करना चाहते हो तो, यदि यही संसार में ही रहना है, यहीं पर एक दूसरे से बदला लेना है, मारते मरते रहना है, तो बात अलग है। ये सब में ज्ञान की परिभाषा है, ज्ञान की डेफिनेशन है ये, इस राइट नॉलेज ये है। इसलिए आप जो भी करें आत्महित की दृष्टि से करें तो सम्यक ज्ञानी हैं।
स्वयं के हित को भी उपेक्षित करते हैं और दूसरे की सुख शांति भंग हो रही है कि नहीं हो रही इसका भी ध्यान नहीं रखते हैं, तो आप सम्यक ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी तो वो है, सम्यक दृष्टि तो वो है, निकट भव्य तो वो है, धर्मात्मा तो वो है कि ऐसी हंसी भी नहीं हंसता है जिससे किसी की आंखों में आंसू आ जाए। यदि आपकी हंसी से किसी की आंखों में आंसू आते हैं तो आप धर्मात्मा नहीं है, क्योंकि आंखों के आंसू पहुंचने के लिए कहा गया है, आंसू आंखों में आंसू लाने के लिए नहीं कहा गया है। अनंत काल हो गया, अब लोग बैराग का वेश भी धारण किया, बैरागी का वेश भी धारण किया, लिए बैराग रंगा परवंचनाए। हमने बैरागी बन करके भी दूसरों को ठगने की कोशिश की, पर समझे नहीं कि हम दूसरे का क्या ठग लेंगे, भाग थोड़ी ठग सकते हो आप किसी का। आपकी आत्मा ही ठगी जाएगी यदि आप दूसरे को ठगने की कोशिश करोगे। इसी तरह से धर्मोपदेशो जनरंजनाए, यदि थोड़ा ज्ञान भी हुआ तो भगवान की आज्ञा तो थी कि आप धर्मोपदेश दे करके दूसरों को भी मोक्ष मार्ग से लगाइए, अवगुणों से बचाइए, गुणों को प्राप्त कराइए, आज्ञा थी। लेकिन वो उद्देश्य गौण करके धर्मोपदेशो जनरंजनाए क्लास ली, प्रवचन किया तो वो लोगों को अपने प्रति आकर्षित किया, धर्म के प्रति आकर्षित नहीं किया, अपने आप से प्रभावित किया। व्यक्ति से नहीं जोड़ना चाहिए, धर्म से जोड़ना चाहिए। यदि व्यक्ति धर्मात्मा है तो वो धर्म से जुड़ सकता है, लेकिन यदि धर्मात्मा नहीं है तो वो धर्म से नहीं जुड़ेगा। व्यक्ति से जोड़ोगे तो व्यक्ति के दूर चले जाने पर उसकी श्रद्धा भी दूर चली जाएगी, व्यक्ति के मर जाने पर उसकी श्रद्धा भी मर जाएगी। इसलिए व्यक्ति से ना जोड़ो, धर्म से जोड़ो। धर्म अजर अमर है और धर्म अजर अमर बनाता है। तो ये चीजें आप छोड़ दो, ध्यान से सुनो। क्या किया अनादि से अपन लेकर आज तक? कभी तन रंजन किया, शरीर से आकर्षित प्रभावित हुए, उसको आकर्षक बनाने की कोशिश की। क्या किया? शरीर को आकर्षक बनाने की कोशिश की, तन रंजन किया, शरीर का मनोरंजन, शरीर को सुख पहुंचाया, सुखिया बनाया, सुखिया स्वभावी बनाया अपने आप को। जो शरीर सुख में आ सकते हैं वे अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं, वे अपनी आत्मा को दुखों के गर्त में पटक रहे हैं। क्योंकि शरीर में को यदि सुख पहुंचाओगे तो आत्मा में पाप कर्म का बंध होगा। दो तरह के बगीचे हैं, एक को पानी दोगे तो दूसरा तो नियम से सूखेगा। एक शरीर रूपी बगीचा है, एक आत्मा रूपी बगीचा है। यदि आप शरीर रूपी बगीचे में पानी देंगे तो आत्मा रूपी बगीचा सूखेगा, और आत्मा रूपी बगीचे में पानी देंगे तो शरीर रूपी बगीचा सूखेगा। मतलब यह है कि यदि शरीर को सुख पहुंचाओगे तो नियम से आत्मा में अशुभ कर्मों का बंध होगा, और यदि आत्मा के लिए कल्याण के उद्देश्य तप त्याग करोगे, संयम व्रत नियम पालोगे तो शरीर को कष्ट तो होगा। सो शरीर को कष्ट हो जाए उसमें आत्मा का कल्याण है, लेकिन आत्मा को कष्ट हो जाए तो उसमें आत्मा का कल्याण है। शरीर को कष्ट होने पर कर्मों की नजरा होती है, शरीर को क्लेश पहुंचाने पर कर्मों का नाश होता है, मन को क्लेश पहुंचने पर कर्मों का बंध होता है। शरीर में ही दोनों हैं, मन भी शरीर में है और शरीर तो है ही। सो शरीर को क्लेश पहुंचाने पर तो कर्मों की नजरा होती है, पर मन को क्लेश पहुंचने पर कर्मों का, अशुभ कर्मों का बंध होता है। इसलिए शरीर को भूख प्यास ठंडी गर्मी कोई वेदना दुख हो जाए, हो जाने दीजिए। मन को शांत रखिए, शीतल रखिए, प्रसन्न रखिए। तो ये प्राणी ऐसी इसकी कुटेव है कि ये कभी तन रंजन करता है, शरीर को सुखी करता है, शरीर को सजाता है, कभी जनरंजन करता है, दूसरों को सुखी प्रभावित करने की कोशिश करता है, आकर्षित करने की कोशिश करता है कि हमसे जुड़ो, हमको देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, हमको समझो हम कितने संपन्न हैं, हम कितने सुखी हैं, हम कितने योग्य हैं, लायक हैं। ऐसा दूसरों को प्रभावित करता है, जनरंजन करता है, उनको प्रसन्न करने में, खुशामद करने में लगा रहता है। कभी मनोरंजन करता है,
मनोरंजन करने में भाव हिंसा नियम से होती है। यदि आप कोई भी मनोरंजन कर रहे हैं, एंजॉय नहीं, एंजॉय नहीं बोलते, एंजॉय थोड़ा सा बदल दो तो लोग चौंक जाते हैं। एंजॉय करते हैं आप, आनंद लेते हैं, मौज मस्ती करते हैं, ऐशो आराम करते हैं, तो उसमें नियम से भाव हिंसा होती है, अशुभ राग है, ये पाप का ही बंध होता है। इसलिए तनरंजन भी करना है तो आप धर्म ध्यान करके करिए, और मनोरंजन भी करना है तो आप धर्म के साधन अपना करके मनोरंजन कीजिए। स्वाध्याय करेंगे, बहुत मनोरंजन होता है, हमसे पूछिए। एक स्थान पर बैठे बैठे 3 लोक की यात्रा होती है, एक स्थान पर बैठे बैठे 9 रसों का आनंद आता है स्वाध्याय करने से। आप मनोरंजन भी कीजिए तो धर्म का आलम्बन लेकर कीजिए, इससे शुभ कर्मों का ही बंद होगा, अशुभ कर्मों की नजर होगी। लेकिन आप गलती ये करते हैं कि ऐसा मनोरंजन करते हैं जिसमें आदर उधर ध्यान होता है, अशुभ राग पुष्ट होता है, पाप कर्मों का बंद होता है, संसार बढ़ता है। ऐसा मनोरंजन करते हैं, शुभ मनोरंजन जितनी देर कर रहे हैं उतनी देर तो सुखी हो लेते हैं, और उनसे जो अशुभ कर्मों का बंद होता है सो अनंत काल के लिए दुखी हो जाते हैं। ये अविवेक है, ये राइट नॉलेज नहीं है, सब में ज्ञान नहीं है। तो आप तनरंजन से भी बचें, जनरंजन से बचें, मनोरंजन से बचें। करना क्या है फिर? मनोमंजन करना है। क्या करना है? मन को मांझना है बंधुओं। मन ये काला है, इसे सफेद करना है। मन ये कठोर है, इसे कोमल करना है। मन ये चंचल है, इसे स्थिर करना है। मन ये निर्बल है, इसे मनोबल बढ़ाना है। यही तो मोक्ष मार्ग है, यही तो साधना है, यही तो पुरुषार्थ है, यही तो विवेक है, और यही धर्म ध्यान है बंधुओं। यही मोक्ष मार्ग में चलना है, यही मोक्ष के निकट पहुंचना है। और तो सब संभालते हो, मन ही तो संभलता नहीं है, मन मानता नहीं है, करें क्या? हैं? मन मानता नहीं है, मन भरता नहीं है। ऐसा है इनका विचित्र, मन भरता ही नहीं है, हैं? ना भरता है ना मानता है। जानते हुए भी, सुनो, आप मन के वश में है या मन आपके वश में है, इसकी क्या पहचान है? जिन कार्यों के करने से आत्मा का भला होता है, यदि बेकाम आप कर रहे हैं तो मन आपके वश में है, और जिन कामों के करने से आपका आत्मा का बुरा होता है, अशुभ कर्मों का बंद होता है, दुर्गति में जाना पड़ता है, संसार बढ़ता है, फिर भी आप बेकाम कर रहे हैं, इसका मतलब है आप मन के बस में हैं, मन के दास हैं। और जो मन का दास होता है वो सारी दुनिया का दास होता है, और मन जिनका दास होता है सारी दुनिया उनकी दास होती है। तो तनरंजन से बचें, जनरंजन से बचें, मनोरंजन से बचें। करें तो प्रशस्त मनोरंजन करें, और मनोमंजन करने का लक्ष्य रखें, क्योंकि निर्मल मन वरदान है, काला मन अभिशाप। रे मन अब तो बाज आ, कितने कीने पाप है। रे मन अब तो बाज आ, कितने कीने पाप। निर्मल मन वरदान है, काला मन अभिशाप। दूसरा कौन आपको अभिशाप दे सकता है? दूसरा कौन आपको बद्दुआ दे सकता है? दूसरा आपको कौन बुरी भावनाएं भा सकता है? आप यदि खोटे भाव रखते हैं तो आप अपने आप के लिए ही बद्दुआएं दे रहे हैं, आप अपने आप के लिए ही अभिशाप दे रहे हैं, आप अपने आप के लिए ही दुर्भावनाएं भा रहे हैं। इनका फल आपको ही भोगना है। मन यदि आपका दूषित है तो मान के चलिए कि आपका भविष्य पूरा दूषित है। मन काला है तो भविष्य को काला समझिए। मन चंचल है, अस्थिर है, तो आप भविष्य को अस्थिर समझिए, अनिश्चित समझिए। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है बंधुओं, ना किसी ज्योतिषी से पूछना है और ना किसी प्रत्यक्ष ज्ञानी से पूछना है, ना भगवान के समक्षण में जाके भामंडल में देखना है कि मेरी भविष्य कैसा होने वाला है। आप जैसा वर्तमान जी रहे हैं बस वैसे ही आपका भविष्य होने वाला है। आप जितने शांत और स्वच्छ स्थान पर पहुंचना चाहते हैं, अपने जीवन को, अपने मन को उतना शांत और स्वच्छ बना लीजिए।
फिर किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो आपका वर्तमान है वही आपका भविष्य है। जैसा जी रहे हो, जैसी बीज बो रहे हो, वैसी फसल काटना है बंधुओं। पेड़ बबूल लगा के भैया आम कहाँ से पाओ। पाप तो पेड़ा नहीं पीड़ा देता है। क्या देता है? पाप तो नियम से पीड़ा देता है। आप खाना चाहते हैं पेड़ा और करते हैं पाप, तो पाप से तो परेशान होगे, परास्त होगे, पराधीन होगे। ये 100% सत्य है। इसको किसी को असत्य करने की क्षमता किसी में नहीं है। पाप से परास्ती होगी, पराधीन होगे, पस्त होगे, पराजय ही होगी। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि तन रंजन से बचिए, जनरंजन से बचिए, मनोरंजन से बचिए और मनोमंजन करने का पुरुषार्थ कीजिए। असल में क्या है, जो चीज़ दूसरों को दिखती है उसको व्यक्ति पूरी तरह से साफ स्वच्छ क्लीन करने की कोशिश करता है, चमकाने की कोशिश करता है। लेकिन जो चीज दिखती नहीं है उसकी चिंता नहीं करता है। गुरुजन क्या कहते हैं, सुनो, कान खोल के सुनो। क्यों इतना वक्त गुजारते हो देखते हुए स्वयं को आईने में? क्यों इतना वक्त गुजारते हो देखते हुए स्वयं को आईने में? अरे कुछ वक्त बैठो गुरु और प्रभु के पादमूल में, खूबसूरत हो जाओगे सही मायने में। उसके लिए टाइम नहीं मिलता बोलते। तो ये मन दिखता नहीं है, इसलिए आप उसे संभालने और सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ये तन दिखता है। आप देखो मेकअप करने में कितना टाइम लग जाता है, 3-3 घंटे लग जाते हैं मेकअप करने में। मतलब शरीर को सजाने के लिए 3 घंटे और मन को संभालने के लिए प्रभु के सामने खड़े होते तो 3 मिनट भी नहीं लगते। मन को साफ स्वच्छ करना है, प्रभु की प्रार्थना करके, आलोचना निंदा करके, इससे मन पवित्र विशुद्ध एकाग्र होने वाला है। उस मन को निर्मल करने के लिए प्रभु के सामने 3 मिनट भी नहीं लगते। और चावल फेंके फकीर की तरह, भिखारी की तरह। और कई तो ऐसा ही कर लें, नहीं करे तो करते ही नहीं। भगवान के पास जाते मैं देखता रहता हूँ, भगवान के पास गए, देखा, ऐसा सामान्य से किया, वापिस। किस लिए आए थे? कुछ अपनी कमियां भगवान के पास रोते गाते, कुछ भगवान के गुणों का अनुवाद करते, कुछ अपनी मान कसाय गलाते, नमस्कार करते, आलस छोड़ते, कुछ लोभ कसाय छोड़ करके कुछ भगवान को समर्पित करते। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो आपके लिए हमेशा हमेशा नहीं दिखने वाला भी होवे मन, तब भी उस मन की ही सुरक्षा करनी है। मन को ही पवित्र बनाना है, विशुद्ध बनाना है, एकाग्र बनाना है। उसको निर्मल करने की, सबल मनोबल बढ़ाने की ही साधना करनी है। उसी से कल्याण होने वाला है। क्योंकि अच्छा रूप कुछ दिन अच्छा लगता है, पर अच्छा स्वभाव सदैव अच्छा लगता है। जिसे आप बहुत 3 घंटे सजाते हो ना, वो अच्छा रूप कुछ दिन अच्छा लगता है, और अच्छा स्वभाव सदैव अच्छा लगता है। इसलिए स्वभाव को सुधारने की कोशिश करो, अच्छा स्वभाव बनाओ, अच्छा नेचर बनाओ। आप सबके लिए अच्छे होगे। नेचर खराब होगे तो सबके लिए खराब ही लगोगे। एक दिन और हमने कहा था कि 2 महिलाएं हैं, एक तो ब्यूटी पार्लर से निकल के आई है और एक किचन में से निकल के आई है। जो ब्यूटी पार्लर से निकल के आई है वो आंखें दिखा रही है, होंठ डस रही है। और जो किचन से निकल के आई है उसकी आंखों में स्नेह है, होठों पर मुस्कान है, हृदय में आत्मीयता है। बोलो किसे चाहोगे?
है, जिसकी आंखों में आत्मीयता है, स्नेह है, होठों पर मुस्कान है, हृदय में आत्मीयता, उसे ही चाहोगे ना। तो फिर ब्यूटी पार्लर काहे को जाते? आंखों में ये स्नेह ले आओ ना, होठों पे मुस्कान और हृदय में आत्मीयता। ब्यूटी पार्लर में 50,000, 40,000, 11,000 कितने खर्च करते काहे के लिए? 24 घंटे तो वो टिकता नहीं आपका मेकअप। ऐसी गर्मी के दिनों में एक बार पसीना आता है तो सब कोई सड़े गधा जैसी बदबू आने लगती है। नहीं, आप लोगों की बात नहीं कर रहे। और कुछ बताते कि वो घड़ी फिर पहुंच गई 9 पे। रविवार है, हाँ रविवार है। सुनो, रविवार है, सूर्यवार, लेकिन रवि जैसा तपोगे तो आपको कोई नहीं चाहेगा। भले रविवार हो, लेकिन आपको अपना नेचर तो चंद्रवार जैसा बनाना होगा। यदि चंद्रमा की तरह शीतल रहोगे तो सुन लो, आजकल जो कोठी बंगला बन रहे ना, उसमें प्रत्येक कमरे में एसी लग रहा है। यहाँ तक कि लेट बात में भी सुना है कि एसी लग रहे हैं। सो एसी लगाओ प्रत्येक कमरे में और माथे में लगा हो हीटर, तो क्या होगा बताओ? बोलो। माथे में हीटर लगा होगा, माथा गर्म होगा, तो आपके कमरे में लगा हुआ एसी आपको शीतलता नहीं पहुंचा पाएगा। तो फिर किस बात की ज़रूरत है? कमरे कमरे में एसी लगाने की ज़रूरत है कि अकेले एक माथे को ठंडा रखने की ज़रूरत है? तो माथा ठंडा यहाँ से होगा। स्वाध्याय करोगे तो, प्रवचन सुनोगे तो माथा ठंडा होगा। एसी लगाने से ठंडा होने वाला नहीं है, टीवी देखने से ठंडा होने वाला नहीं है, मोबाइल देखने से ठंडा होने वाला नहीं है। वस्तुतः सुख का राज तो यहाँ छुपा है। इस शास्त्रों के सुनने में, प्रवचन सुनने में सुख का राज, सुख यहाँ है, दुखों से मुक्ति यहाँ है, जीवन जीने की कला यहाँ से सीखोगे। दुनिया में भागने से भागने से नहीं होने वाला ये काम। इसलिए आपको विशेष रूप से आज बता रहे हैं कि आपके पास यदि थोड़ा भी वैराग्य है, आत्मकल्याण करने की इच्छा है, धर्मात्मा अपने आप को मानते हो, तो आज से दंभ करना छोड़ दो। दंभ में आचरण, छल में आचरण, बनावटी दिखावटी पना, ढंग से जीना, ढंग से नहीं जीना, बगला भक्ति करना, ये संसार को बढ़ाने वाला है। ये दोहरा जीवन माना जाता है, जो दोहरी मार मारता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि बाहर में तो अंदर में तो दिवाला निकल गया है और बाहर में दिवाली मना रहा हो। अंदर में दिवाला निकल गया है और बाहर में दिवाली मना रहे हो, ये दंभ कहलाता है, ये छल कहलाता है, ये ढोंग कहलाता है, ये बनावटी दिखावटी पना कहलाता है, ये प्रदर्शन माना जाता है। जहाँ प्रदर्शन को महत्व दिया जाता है वहाँ पर दर्शन गौण हो जाता है, धर्म गौण हो जाता है। और ये दंभ में आचरण, बनावटी पना, दिखावटी पना, ये झूठा है ना, तो ये माया शल्य मानी जाती है, मायाचारी मानी जाती है। इससे माया 13 गुण से त्रेंचायु का बंध होता है। त्रेंचायु की 66 लाख योनियात 63 की और नरक की मिलाकर होती है। 62 त्रेंचों की, 4 नारकियों की। इन योनियों में भटकना पड़ेगा, ऐसा धर्म मत करो। आप तो धर्म करना बिल्कुल ही बंद कर दो तो अच्छा है। क्या? धर्म करना बंद कर दो और सरल हो जाओ, बस स्वर्ग में पहुंच जाओगे। और धर्म करोगे और वक्रता दिखाओगे तो नरक में जाओगे, पशुगति में जाओगे। आ रहा समझ में? थोड़ी भी माया आपके धर्म को अधर्म में बदल देती है। दिखावटीपना, बनावटीपना कितने ही करो, बड़े से बड़ा तप त्याग अधर्म में बदल जाता है। आप एक दृष्टांत से समझ सकते हैं कि एक मुनि महाराज हैं, चातुर्मास करके विहार करते हुए आए। दूसरे जो मुनिराज थे उन्होंने उसी नगर के पास में ही पहाड़ पे चातुर्मास किया था, 4 महीने का उपवास किया था, और वो भी चातुर्मास करके अन्यत्र चले गए। जो दूसरी जगह से आए थे
उन्होंने यहाँ आहारचर्या की, लोगों ने समझा ये वो वही मुनि महाराज है जिनने 4 महीने का उपवास किया था। सो खूब स्तुति भक्ति प्रशंसा की, नवदा भक्ति की विशेष रूप से आहार दिया। वो चुपचाप प्रशंसा सुनते रहे। उन्होंने इतना नहीं बोला कि ये 4 महीने का उपवास करने वाले महाराज हम नहीं हैं, हम तो दूसरी जगह से आए हैं। जिनने 4 महीने का उपवास किया था वो अन्यत्र चले गए होंगे, कोई दूसरे रहे होंगे। आप हमारी भक्ति पूजा मत कीजिए, इतनी हमने नहीं किया 4 महीने का उपवास। बहुत ये जो महाराज है ना, ये भी तपस्वी त्यागी तो है, पर इन्होंने इस मायाचारी की गुरु से आलोचना भी नहीं की, प्रायश्चित भी नहीं लिया और बताया भी नहीं, और खूब तपस्या की। उस तपस्या के फल से 6वें स्वर्ग में तो चले गए, लेकिन वो जो मायाचारी की थी कि दूसरे की प्रशंसा खुद ने सुन ली थी, इस मायाचारी के फल से वहां से मर करके त्रिलोक मंडन हाथी बन गए। इतनी सी मायाचारी, इतनी सी प्रशंसा झूठी सुन ली तो उतना बड़ा तप त्याग व्यर्थ चला गया। वहां से आने के बाद में पशु बनना पड़ा। आप कितनी झूठी प्रशंसा सुनना चाहते हैं? कितनी मुफ्त की सम्मान चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, प्रेस्टीज चाहते हैं, बनाते हैं ऊपरी दिखावटी। इससे ये मायाचारी का फल क्या होगा? ये छोड़ दीजिए, आप धर्म करना भले छोड़ दीजिए, सरल बन जाइए, यही बहुत बड़ी बात है। यही धर्मात्मा पने की लक्षण है, निशानी। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं देखता हूँ, प्राय पहले सुनता था कि गांव के लोग सरल होते हैं और शहरों के लोग वक्र होते, जटिल होते, कठिन होते हैं। यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहा, पहले से बता देना अच्छा है। लेकिन देखने में आ रहा है, सोचते कुछ हैं, मन में कुछ रखते हैं, वचन से कुछ मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी सुनाते हैं, काय से कुछ करते हैं और धर्मात्मा कहलाते हैं। खूब पास में साधु संतों के आते, आहार देते हैं, पूजा करते हैं, व्रत पालते, सब करते हैं, लेकिन उनकी मन की बात नहीं मिल पाएगी। ये क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या करेंगे? बहुत वक्र साधुओं के पास आके, जहाँ आके उनको कर्म खिपाना चाहिए थे, वहाँ आके और कर्म बांध के चले जाते हैं। क्या साधु संत नहीं जानते कि आप कितने सरल हैं, कितने धर्मात्मा हैं? एक बार एक संस्मरण सुना के मेरी अपनी बात पूरी हुआ। गणेश प्रसाद बर्णी जी 7 प्रतिमाधारी थे जिस समय, तो वो बरुआ सागर में पढ़ते थे। उनको एक बार अपनी माँ से मिलने की इच्छा हुई, सो उन्होंने झूठा पत्र वहीं लिखा और वहीं डाल दिया। वहीं से उनको मिल गया और वो अपने विद्या गुरु को बता दिया कि ये गुरुजी पत्र आया है, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मुझे देखने जाना है। गुरुजी ने कहा देखा बेटा। देख के घूम के जितने दिन उनको जाना रहना था वहाँ कर घूम करके आ गए। तो अब फिर विद्या गुरु ने कहा बेटा एक श्लोक याद कर लो। जी गुरुजी। उपाध्याय नटे धूर्ते कुट्टिन्याम तथैव च माया तत्र न कर्तव्य माया तैरेव निर्मिता। बेटा अपने जीवन में इतने लोगों से मायाचारी नहीं करना, क्योंकि मायाचारी तो इन्हीं ने बनाई है, अर्थात ये माया के निर्माता है, अच्छे ज्ञाता है, इनसे कुछ भी छुपा नहीं होता है, ये अच्छी तरह जानते हैं। गुरुजन उपाध्याय माने अपने शिक्षा दीक्षा गुरुजन है, नट है, धूर्त है, वेश्या है, इनसे क्या मायाचारी करोगे? ये तो अच्छी तरह से मास्टर होते हैं मायाचारी के, जानते हैं, करते नहीं, ये बात अलग है। तो तुम गुरुओं को क्या बताओगे? ये तुम्हारी नकली भक्ति है, नकली विनय है, नकली समर्पण है, कि सच्ची भक्ति समर्पण सेवा भाव है, कितने विनम्र हो, सब समझते हैं। उनके पास हजारों लाखों आते जाते रहते हैं, वो तो सबको पढ़ते रहते हैं। आपको तो उतनी पुण्य मिलने वाला है, उतनी आशीर्वाद मिलने वाला है, जितना आपकी श्रद्धा भक्ति ओरिजिनल है, समर्पण है, भक्ति है, सहयोग की भावना, वैयवर्ती की भावना है, उतनी मिलने वाला है। जितना अहंकार गल जाएगा दिखाने बताने से, तो उल्टा पाप का बंद होता है। माया सल है, मायाचारी है बंधुओं। इसलिए बहुत देखता सुनता रहता हूँ, पर लोग क्या कहते, क्या करते हैं, क्या बताते हैं, हम सब चुपचाप सुनते रहते हैं। जानते भी हैं कि ये कितने गहरे में है, क्या कह रहा है और क्या बोल रहा है और क्या मन में रखता है और क्या करने जाएगा, क्या करेगा, सब समझते हैं।
इसलिए आप यदि धर्म करना चाहते हो तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति भी है, सबसे अच्छा आचार विचार भी है, सबसे अच्छा धर्म भी है, और इससे आपकी इस-लोक में और परलोक में बहुत उन्नति होगी। आप तन मन से वचन से सरल बन जाइए। आज की वक्तव्य का सार इतना ही समझिए। और सुख यहाँ है, दुखों से बचने का उपाय यहाँ है, जीवन जीने की कला यहाँ से मिलने वाली है, सफलता के अद्भुत रहस्य आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, उन्नति के उपाय आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। घर आपका स्वर्ग यहाँ से में बनने वाला है। यदि आप प्रवचन सुनेंगे, क्लास में आएंगे तो ही आपको ये सारे राज मिलने वाले हैं। आप जिस ओर भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वहाँ सुख नहीं है। वहाँ पर आपको शांति चैन नहीं मिलेगी। चैन पहनने से चैन नहीं मिलती है। सुन लो, अटैची से अटैचमेंट रखने से सुख नहीं मिलता है। ये खत्म करना पड़ते हैं तब सुख मिलता है। आपकी धारणा मान्यता उल्टी है पूरी की पूरी। आज समय खत्म हो गया, नहीं तो मैं फ्री वाला धर्म बताता कि देखो आपको कुछ नहीं करना है और आप इतने धर्मात्मा बन जाएंगे। ये सारे के सारे पॉइंट में यदि आप कल आ जाएंगे तो बता देंगे। इतने उपाय बताएंगे कि देखो यहाँ पर कहाँ आपका पैसा खर्च हुआ, कहाँ आपका अलग से समय लगा, कहाँ आपकी अलग से एनर्जी लगी, और आप कितने बड़े धर्मात्मा बन गए, कितने पुण्य बंद कर लिया, कितने पाप से बच गए, और कितनी कर्मों की इंतजार कर ली। ये फ्री का बताएंगे आपको, बिल्कुल कुछ भी नहीं लगना है। सारी चीज़ें बताएंगे आपको। आप समय से आ जाइए, आज समय बहुत हो गया है, इतनी रखते हैं। जा वाणी के ज्ञान तेज सुवाणी